आप चौंक गए होंगे कि इस स्कूल को क्यों दिखा रहे हैं। जी हाँ, ये स्कूल का नाम है मध्य विद्यालय आरोपुर वजीरगंज गया। जी वही वजीरगंज प्रखंड जहाँ माउंटेन मैन दशरथ मांझी का जन्म हुआ था। आज मैं विस्तार से पूरी कहानी उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं हूँ मनोज, आप सभी का HM मनोज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1934 ईस्वी को वजीरगंज प्रखंड के गहलौर नामक गांव में हुआ था। वह एक गरीब मजदूर था। अपने परिवार का भरण पोषण किसी तरह लकड़ी काट कर एवं मजदूरी कर चलाता था। यह वाक़या 1959 ईस्वी का है, जब उसकी पत्नी फल्गुनी देवी पहाड़ के दूसरे छोर पर लकड़ी काट रहे अपने पति के लिए खाना ले जाने के क्रम में पहाड़ की ऊंचाई से गिर गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। जब दशरथ मांझी को ये खबर मिली कि उनकी पत्नी पहाड़ से गिर गई है और वह बुरी तरह घायल हो गई है, उस पहाड़ के कारण वजीरगंज जहां डॉक्टर को दिखाने जाना था, उसकी दूरी 45 किलोमीटर था। वह किसी तरह वहां पहुंचा, लेकिन उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तब दशरथ मांझी ने ठान लिया कि जिस पहाड़ की वजह से उनकी पत्नी की जान गई है, वह उसे काट कर रास्ता बनाएंगे। और ये जुनून 1960 ईस्वी में दशरथ मांझी को शुरू हुआ। दोस्तों, जब कोई ठान लेता है कि मुझे किसी काम को अंजाम देना है तो वह सफल होता है। ठीक वही जिद दशरथ मांझी ने ठान लिया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने उस 360 फीट लंबी, 20 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को काटकर चलने लायक सड़क बना डाला। इस कार्य को उन्होंने मात्र छेनी और हथौड़े की मदद से अंजाम दिया। ये सफलता उन्हें 20 वर्ष लगातार परिश्रम के पश्चात मिली। वह जो दूरी वजीरगंज की 45 किलोमीटर की थी, वह मात्र 12 किलोमीटर रह गई। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि मेरी पत्नी की मृत्यु इस पहाड़ के कारण हुआ तो किसी और की मृत्यु इस पहाड़ के कारण न हो। एक तरफ शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में ताजमहल बना दिया, वहीं दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी की याद में पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया। उसके बाद वे माउंटेन मैन के नाम से जाना जाने लगा और गहलौर का नाम देश और दुनिया के पटल पर आ गया। उनकी इस उपलब्धि के लिए बिहार सरकार ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में 2006 ईस्वी में पद्मश्री देने हेतु उनके नाम का प्रस्ताव रखा। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दशरथ मांझी के नाम पर 3 किलोमीटर पक्की सड़क और एक अस्पताल का निर्माण कराया। गोल ब्लैडर में कैंसर के कारण 2007 ईस्वी में दिल्ली के एम्स में उसका निधन हो गया। तो दोस्तों, अब हम आपको लिए चल रहे हैं उस माउंटेन मैन का जो पहाड़ था, जिसको काट कर उन्होंने रास्ता बनाया था। सामने जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, ठीक वही जगह है और उसी को काट कर उन्होंने रास्ता बनाया था। अब हम ठीक पहुंचने वाले हैं उसी द्वार पर और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं उस द्वार पर, जिस द्वार का नाम है दशरथ मांझी द्वार। ये वही द्वार है जो बिहार सरकार ने उनके याद में इस द्वार को बनवाया था और इस द्वार से लेकर के जो गहलौर गांव है वहां तक की को उन्होंने सड़क बनवाया है और काफ़ी चौड़ी सड़क अब किया गया है सरकार के द्वारा। अब यहाँ काफ़ी पर्यटक लोग भी आते हैं इस जगह को देखने के लिए और आप देख रहे हैं कि ये द्वार है और इससे जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो दोनों तरफ वृक्षारोपण किया गया है और ये काफ़ी आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। जो भी लोग गया घूमने आते हैं वह दशरथ मांझी द्वार अवश्य आते हैं। आप सामने में देख रहे हैं कि जो भी पर्यटक लोग आते हैं वो यहाँ पर आकर के सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं और फिर अपना तस्वीर खिंचवाते हैं। आप सामने में देख रहे हैं कि लोग विभिन्न जगहों पर बैठ कर के इस जगह के बारे में जानकारी भी ले रहे हैं
और ये जो सामने का आपको संकरा सा रास्ता दिखाई पड़ रहा है, इसी रास्ते को उन्होंने काट करके रास्ता बनाया था। जो आप सामने दिख रहा है, जो आपके सामने में नज़र आ रहा है, यही वो संकरा रास्ता है जिसको काट करके दशरथ मांझी ने एक लंबी अवधि के बाद रास्ता का निर्माण किया। और ये वो रास्ता है जिसको आप देख रहे हैं, यही वो पहाड़ है दोनों तरफ। और इसके बाद अब गहलौर गांव की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, जहां दशरथ मांझी का आदमकद प्रतिमा लगाया गया है और उस गांव के बाहर भी एक द्वार बनाया गया है, दशरथ मांझी द्वार। आप सामने में जो प्रतिमा देख रहे हैं वही माउंटेन मैन का प्रतिमा है। ये प्रतिमा काफ़ी आकर्षक है और इस प्रतिमा के पीछे उनका अंतिम दाह संस्कार किया गया था। उस स्थल को विकसित किया गया है और एक टूरिस्ट प्लेस का स्थान लेते जा रहा है। जो भी दर्शक गया आते हैं वह इस माउंटेन मैन के गांव यानी गहलौत आना न भूलते हैं। यहाँ विभिन्न जो लोग जगह से आते हैं, यहाँ पर आकर के फ़ोटो खिंचवाते हैं और उनके इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ लोग सेल्फी लेते हुए, फ़ोटो खिंचवाते हुए, ये दशरथ मांझी समाधि, पर्वत पुरुष दशरथ मांझी समाधि स्थल गहलौर है। और आप जो देख रहे हैं ये प्रतिमा, ठीक पीछे से हम आपको ये प्रतिमा दिखा रहे हैं। और ये जो है वह उनका अंतिम जो संस्कार हुआ था वह जगह है, प्रतिमा के ठीक पीछे का ये जगह है जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था। और बाहर से जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं वो कुछ देर यहाँ पर ज़रूर विश्राम करते हैं और उन लोगों की टोली भी रहती है जो आकर के यहाँ पर बैठ कर के और अपने लिए खाना बनाते हैं और एक पिकनिक टाइप से यहाँ पर बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से यहाँ खाना बना रहे हैं और अपने परिवार के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और फिर खाना खाने के बाद यहाँ से लोग प्रस्थान करते हैं। तो अब हम आपको यहाँ की विशेषता और फिर यह जो बड़ी उपलब्धि हुई, हम उसके बारे में उन्हीं के परिवार के एक सदस्य से हम सारी बात करेंगे जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं इस वीडियो में। आप देखिए कि उनसे जो हमारी बात हुई है वह आपके समक्ष। अच्छा, ये बताइए कि मांझी साहब का यहीं पर जो है दाह संस्कार किया गया था? हाँ, ये बड़ी समाधि पर है। ये समाधि स्थल है। अच्छा, आप उनके कौन लगते हैं? इसके में हम लोग लग जाते हैं, परिवार से हैं, परिवार के सदस्य हैं आप उनके? देख रेख आपके हवाले है पूरा देख रेख। अच्छा, बताइए तो उनका कैसे हुआ, इस तरह का जो नाम चला कैसे हुआ? नाम तो चला कि बाबा देखिए भाई 66 को इमरजेंसी था, 66 को इमरजेंसी में अकाल हो गया था और उधर से लकड़ी बाबा लाते थे और बेच बाज करके अपना बाल बच्चा के लिए अपना कुछ लात करते थे। एक दिन के बाद हुआ कि बाबा उधर से लकड़ी लेकर जा रहे थे और इधर से खाना पानी देकर बाबा की पत्नी जा रहे थे और रास्ता नहीं के कारण ऊपर से जा रहे थे। पहले मिट्टी का बर्तन था, मिट्टी के बर्तन जब गोड़ जब पिछला तो बर्तन भी बेचारी को फिर गया, पानी खाना सब। ये चल आए आपके 25 फीट नीचे, 25 फीट नीचे आ गए, इनको पैर जैसे कि टूट गए और टूट गया के बाद भी रह गए बैठ ले। बाबा आशा उषा देख लिए कि अभी तक नहीं आया हमारा आदमी, तो देखे कि जरा देखते हैं तो देखता है कि गिरा हुआ है। तो लकड़ी ऊपर इमली के गाछ है, वही गाछ तर बैठे हुए थे, आए तो देखते हैं कि इसको तो घटना घटा हुआ है। लकड़ी को छोड़ दिए, अपना पत्नी को लेकर के आया घर। तो वही डॉक्टर के अभाव था, किसी तरह से इलाज चला, कुछ दिन इलाज चला, ठीक भी हुए, समझिए कि नहीं। ठीक होला के बाद में कुछ दिन के बाद बाबा को पत्नी थे चल बसे, और चल बसे तो उनको दिमाग में हो गया कि हमको पत्नी के पहाड़े हमको पत्नी को ही ले गया। हाँ, पहाड़ के कारण हमारी पत्नी मरी। तो अब इसके है कि हमको पत्नी के साथ में घटना घटा, दूसरे के पत्नी के साथ में ऐसा घटना न घटे। और लग गया उस दिन से मन में ठान लिया कि हम इसको पहाड़ को काट के रोड बनाना है। पहला काम किए कि जैसे कि जो अभी आरोपुर बोलता है, मूवी में भी देखते होंगे आरोपुर, उस नदी में पहले पुल बनाए, रह गए थे बाबा,
पहला का वो जिंदे में बना दिया थी, तो मरला पर बना फिर से हुआ, लेकिन वो जिंदे में अपना जैसे कि रोड वो बना लिए, और जिस जगह दहा था उसी जगह पुल भी बना लिया। आज तो उससे आदमी जा रहा है, आ रहा है, सब ट्रेन अपना उठा रहा है। ये जगह देखिए कि आज जैसे कि 22 वर्ष संघर्ष कर करके आज छेनी हथौड़ी के बल से आज देखिए 22 वर्ष संघर्ष किए, तो आज जैसे कि माता बहनों को कितना सुविधा हो रहा है। जो हमको 45 किलोमीटर था वो अभी जैसे कि हमको 12 किलोमीटर। अच्छा, पहले ये गांव जो हुआ ये हुआ जी, आप लोग ये सामने वाला जो गांव है वो गांव है, यही गांव घूम करके जाते थे, मतलब वही पहाड़ को घूम जाना करके पड़ता था। नहीं तो अभी जो अभी मेल कर पहले कितना किलोमीटर दूरी पड़ता था? 45 किलोमीटर, पहले 45 पड़ता था। अभी जो काटने के बाद कितना किलोमीटर बच 12 गया? किलोमीटर अब सिर्फ 12 किलोमीटर बच गया है। 12 किलोमीटर। अच्छा ठीक है। आप रिश्ता में कौन लगेंगे उनके? लग जाते हैं, दादा लग जाते हैं। ये दादा लगते थे, आप पोता के रिश्ता में है, तो यहाँ का देखभाल आप इसका जो है पूरे का आप देखभाल आपके हवाले है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रामस्वरूप मांझी है सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामस्वरूप मांझी है। रामस्वरूप मांझी। हाँ, इस जगह का देख रेख मैं पुजारी हूँ। जब भी आइएगा, जब भी हमसे मिल जाइए। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।